स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? हाँ हो रही। ओके, एक सेकंड रुको, स्टार्ट करता हूँ। ओके राइट। देखो आज जो है ना, हम लोग पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला रहेगा कि हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। हम्म। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का कोड कैसे होता है, पहले आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है। सर भाई मतलब सर ये आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या? क्योंकि हाँ आज से रिकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा। क्या यही हाँ थे वही स्टार्ट किया, ओके चालू हो गया। ऐसा है। हाँ मिल जाएगा आपको, जब मैं कंप्लीट करके आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ सर। प्रोजेक्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट के बाद इसका कोड कैसे बनता है, हम दो चीज़ समझेंगे। फिर कल से प्रोडक्ट विद प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मतलब एक मैं प्रोजेक्ट लेके आऊँगा हाँ सीपीक्यू का, हाँ जिसके अंदर में पूरा बताएंगे कि अपन की हमको क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट बनानी है, और वो प्रोडक्ट से हम लोग फिर हमारे जो भी कोड है, कोड आइटम है, ये सब चीज़ें डिस्कवर करेंगे। ओके। अभी की बात मैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कोड बनाना बताऊँगा। अब तो इसके लेआउट समझा दूंगा कि हाँ ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं और ये रन कैसे होता है। ठीक है। अब देखो, जब हम हाँ लोग सबसे पहले प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में आ गए, ऑब्जेक्ट में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अगर आपको जितने प्रोडक्ट है वो देखना है तो सबसे पहले फिफ्टी तरफ या फिर जो वेबसाइट प्रोडक्ट है वो लिख जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे को बनाना है कोई प्रोडक्ट लाइक, हाँ, एक सेकंड, मैं एक ना इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग कार इंश्योरेंस। ठीक है। हाँ कार इंश्योरेंस का मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, जिसमें मैंने प्रोडक्ट का नेम कार इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कोड मैं रख देता हूँ सी आई, ओके, सी आई वन वन, ओके, सी आई 011 अपने हिसाब से रखा। तो एक्टिव किया, फैमिली प्रोडक्ट निकाल देता हूँ सर्विस। और हाँ इसको पहले मैं सेव करता हूँ, इतना ही करके मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक चीज़ याद रखेंगे, कुछ इंटर क्वेश्चन भी आपको रैंडमली मैं बताता हूँ कि क्या होता है। एक इंटर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कोड में हम लोग नहीं देख पाते। जैसे अभी लिखूँगे ना, मैं कार इसको देखने जाऊँगा, एडिट करके एडिट लाइन में, और मैं एक पूरे प्रोडक्ट पर डिलीट मार देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट करता हूँ और मैं कार, और मैं एंटर भी किया। तो कार से रिलेटेड बाकी सारी पर मेरा कार इंश्योरेंस नहीं आ रहा। मैं आपको फिर से इंश्योरेंस लिख देता हूँ। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहा है। वाई जस्ट बिकॉज हमने प्रोडक्ट एंटर किया, हमने प्रोडक्ट भी बनाया, सब कुछ किया, बट क्या हो गया, हमने उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दी। जब तक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड प्राइस आप अलोकेट नहीं करते हो, तब तक प्रोडक्ट आपका कोड में नहीं दिखता है। ओके। इसके लिए हम क्या करना होता है, स्टैंडर्ड हाँ। प्राइस अलोकेट के लिए, हाँ बोलिए ना, स्टैंडर्ड प्राइस ऐड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट। कोर्ट में नहीं दिखता है, मतलब बिलिंग के लिए या ऑर्डर बनाने के लिए नहीं अवेलेबल नहीं होता है। ओके ओके ओके। हाँ, वो और ये एक्टिव बटन, दो रीज़न होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ तो मैं आया रिलेटेड में आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में आपको दिखेगा प्राइस बुक। प्राइस बुक दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस। ओके। हम ये ऐड प्राइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि 2000 रुपये का आपका कार का इंश्योरेंस। ठीक है। हमने ये बोलिए 2000 रुपये कार का इंश्योरेंस है, और इसको सिर्फ हम सेव करेंगे जस्ट बिकॉज ये एक्टिव है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्राइस है, हम इसको एक्टिविटी में सॉरी एक्टिव में रख के इसको डन कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट अलोकेट हो गया, ऑर्डर सॉरी, इसका स्टैंडर्ड प्राइस अलोकेट हो हम्म, गया। अब मैं इधर जा हम्म, रहा हूँ, अब इसको रिफ्रेश करो, कोर्ट में आया, इसको रिफ्रेश कर दो,
स्पेशली मैं फिर से लिखूंगा, अब आता है तो पुराने वाले को हटा देते हैं, नए पे जाएंगे कार। एक मिनट होगा, इस बार रिफ्रेश मारे तो ऐसा नहीं होता है। ये भी सेव क्या नाम है? हाँ, ये भी एक्टिव है। हाँ ठीक है, तो इससे उड़ा दो। आया कार इंश्योरेंस 2000 रुपये लिस्टिंग प्राइस, और ये वो रिफ्रेश का इशू था पहले। तो ये आपका ये क्या, हमने हमारा बिल बना दिया। ओके, समझ में आया कैसे क्या हाँ। है? अभी ये जो हुआ प्रोडक्ट, ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया, जिसको हमने क्या किया, हमारे जो ये है कार इंश्योरेंस के अंदर में हमने अलॉकेट कर दिया, एडिट कर दिया। हाँ, फिर हमने कार इंश्योरेंस बनाया, प्रोडक्ट कोड बनाया, रेंज ये हमारे टास्क के पार्ट है। हम अलग टाइप का रेंज और रेंज देते हैं, ये छोड़ दो। ठीक है, अब मान लो मेरी कोई प्रोडक्ट फैमिली थी, क्योंकि प्रोडक्ट फैमिली ये कार इंश्योरेंस को मैच नहीं करती, या फिर कोई इंश्योरेंस नाम के अलग से ये बनाना है, क्या बोलते हैं आपको, प्रोडक्ट फैमिली बनाना है। मैं ये करूँगा, सेटअप, एडिट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फोर्स जो खुद के जो बनाता है ये सब चीज़ें, तो जैसे ये सेल्फोर्स का खुद का ऑब्जेक्ट, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का API नेम बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट टू API नेम है। मैं बाकी बाहर में लिखाऊंगा ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी डिटेल में। सबसे पहले अपन चलते जो था हमारा प्रोडक्ट, देखो क्या था, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट फैमिली। हाँ गलत है, एक मिनट। हाँ, न्यू इंश्योरेंस लिख दिया, सेव पे क्लिक किया, तो नेम आ गया वो यहाँ पे, ये है। और मैं यहाँ जाता हूँ, मारता हूँ रिफ्रेश, के बाद हम उसको फिर से एडिट करेंगे। कि यहाँ पर इंश्योरेंस की कैटेगरी, ओके। अब ये जो प्रोडक्ट है कार इंश्योरेंस, एक मेरा सिंगल प्रोडक्ट बन गया, बराबर। इंश्योरेंस की कैटेगरी के आगे सिंगल प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुछ कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं बंडल होते हैं। अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट की मैंने कैटेगरी बताई थी, कि ये आपको कैटेगरी समझाई थी यहाँ पे, याद होगा, एसेट, सब्सक्रिप्शन एंड कंपनी, है ना। अब ये तो है, ये टाइप हो गए प्रोडक्ट के, जितने भी है आपको टाइप से, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट प्रोडक्ट जो होते हैं, हाँ, एसेट की अगर बात करें तो एसेट प्रोडक्ट जो है वन टाइम प्रोडक्ट होते हैं। ओके, एसेट प्रोडक्ट वन टाइम प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हमको सिर्फ एक बार परचेस करना पड़ता है। लाइक आपने लैंड हो गई, कार्स हो गई, होम हो गया, ये सब वन टाइम प्रोडक्ट, जैसे एक बार परचेस करो, आपको दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है। इवन ऑल्सो अभी तो मोबाइल पर भी गिनते थे हम लोग, पर अभी उसको आप काउंट कर सकते हो अगर चाहो तो एसेट्स, ओके, क्योंकि वो लाइबिलिटी बन जाती है। सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट
जिसको आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए बाय करते हो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स टाइम पीरियड आपको उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल करना पड़ता है। हाँ, तो रिन्यू करने वाली लाइक रिचार्ज, OTT, कोई सिम की सर्विसेज हो जाती है, जैसे आपने 6 महीना नहीं यूज़ किया तो वो एक्टिवेशन मांगते हैं, आपको एक्टिव करना हम्म। है। ये सब जो चीज़ें होती है वो होते हैं सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट। ओके, कंपोनेंट प्रोडक्ट में मैं दो चीज़ बताया था, एक होता है एसेसरी और एक होता है खुद कंपोनेंट। हाँ, एसेसरी इन द सेंस कि लैपटॉप का लाइक माउस, कार के लिए सेट्स, हम लोगों के बाकी की चीज़ें को देखा जाए तो, और अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप का स्क्रीन गार्ड, हाँ, कार के लिए वो विंग शीट के जो सामने से जो लेवल्स लगाते हैं, शीट लगाते हैं वो, तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पार्ट को या प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, वो लगाए तो भी काम चलेंगे, नहीं लगाए तो भी काम चलेंगे, ऐसा है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एसेसरीज। कंपोनेंट इन द सेंस एकदम मैंडेटरी चीज़ है, इसके बिना हमारा प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं आने वाली है। ये जैसे हमारे लैपटॉप में अगर बात की जाए तो बैटरी की, स्क्रीन की या मदरबोर्ड, ये तीनों चीज़ मैंडेटरी है। ये तीनों चीज़ लगेंगी तो लैपटॉप बनेगा ना, तो नहीं बनेगा। बरोबर। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपके कंपोनेंट पर, लाइक कार के लिए अगर देखा जाए तो इंजन, सिंपल सी बात कर रहे हैं, कार में इंजन नहीं है तो कार कैसे चालू होंगी, ये होता है। बरोबर। तो ये जो चीज़ होती है प्रोडक्ट्स के अपने टाइप होते हैं, इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको मैं शेयर कर दूंगा ऑलरेडी। हाँ, आपके हाँ। इस पे तो आप एक बार को स्टोर कर सकते हो, बाद में अलग से नोट्स दूंगा ही दूंगा, तो इसको पहले पढ़ने के हिसाब से फिलहाल रख सकते हैं। हाँ अब सर। हमारे जो है, हम आज देख रहे हैं पहले प्रोडक्ट और साथ साथ देखेंगे प्रोडक्ट बंडल, दो चीज़ें फिर कल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग काम चलेंगे। अभी क्या किया हमने, ये तो बना लिया है कि भाई एक प्रोडक्ट बनाया, ये सिंगल प्रोडक्ट बनाया कार इंश्योरेंस नाम का, जिसका आप कोड बना रहे हो और मान लो आपको उसको बिल बनाना है, तो आप सेव किए। यहाँ देखो पहले आऊँगा आपका कोर्ट में, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट को चेक करना है, कैसे करना है, आप सबसे पहले आपको कहना है पहले प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट ऐड करके एक्टिव करके इसकी कॉस्टिंग डाल देनी है, स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, स्टार्टर पर डालनी है। डालने के बाद आपको कोड के ऑब्जेक्ट में आना है, लाइक यहाँ मैंने खोला है ऑलरेडी, मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है। कोड के ऑब्जेक्ट जाना है, उस ऑब्जेक्ट में आ करके हाँ। कोई भी कोड के नंबर पर क्लिक करना है, कोई भी है, फिलहाल अभी नया कोड नहीं बनाएंगे हम, अभी रिमेनिंग कोड की हाँ। स्थिति करेंगे। यहाँ आके एडिट लाइन में आपको क्लिक करना है, एडिट लाइन में जैसा आपने क्लिक की, आपका ये जो है कोड एडिटर, इसको कोड एडिटर बोलते हैं, हाँ। कोड एडिटर अवेलेबल हो जाएगा। अब कोड एडिटर होगा, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है जितने प्रोडक्ट आपके पास फिलहाल अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, और वही प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट वाले ऑब्जेक्ट में भी रहते हैं, ऐसा रहता है। तो ये पूरे अवेलेबल है। फिर प्राइस चाहो तो आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो, फिलहाल हम सबको सफिशिएंट लगता है लेआउट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का कोड भी आते हैं, प्रोडक्ट नेम भी आता है, फैमिली भी आती है, डिस्क्रिप्शन भी आता है और लिस्टिंग प्राइस भी आती है, ऐसा रहता है। हाँ। हम आगे जाके सीखेंगे इसको भी एडिट कैसे करते हैं, लेआउट कैसे चेंज करते हैं, बट नॉर्मली हर कंपनी ऐसा ही लेआउट रखती है, ठीक है। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया था लाइक कार इंश्योरेंस, तो आप कार जैसे इंश्योरेंस होंगे तो अगर वो होगा तो आपके सामने खुद ही आ जाता है, तो आपने सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये चेक बॉक्स चेक इन किया, मतलब उसको फिर से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पर क्लिक किया, ओके। किया, वो प्रोडक्ट आ जाता है। अब ये प्रोडक्ट आ गया आपका, जिसमें आपको ये स्टार्ट डेट एंड डेट जो है ना, ये सब्सक्रिप्शन एंड डेट और स्टार्ट डेट होती है, ये बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल ओके। हम लोग सेट करते हैं कोड के अंदर ही, आप चाहो तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नॉमिनल हाँ। 30 डेज लेता ही लेता है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन डाउन, ये मंथ के अकॉर्डिंग होती है, 1 मंथ के लिए दूँगा तो समझ ओके। जाइए। हाँ। अब बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कोड, सॉरी क्वांटिटी, लिस्टिंग प्राइस, एडिशनल डिस्काउंट, नेट यूनिट और नेट टोटल। अभी देखा जाए, मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट मेरे को 2 होगा, मैं 2 किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं ये कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा, तो देखो 2 के 2 4000 रुपये हो जाएंगे,
नेट यूनिट प्राइस सिंगल यूनिट का प्राइस दिखा रहा है, मतलब 1 पीस का। और ओके। 2 पीस, 2 क्वांटिटी चेंज में करने के बाद सर कैलकुलेट है। इसमें कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे ना हाँ पहला, हाँ फिर सेव करेंगे ऐसा? हाँ। सेव सेव तक थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, बाकी चीज़ समझा दिया ओके। आपको। सेव अगर डायरेक्ट बिल बनाना है तो सेव कर दो, क्वांटिटी बढ़ा के, जो भी आपको करना है। अच्छा। हाँ। और फिर आपको क्या हम्म। करना है, जनरल डॉक्यूमेंट करो या एडिट प्रीव्यू करो। पर फिलहाल के लिए प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट में चलते हैं। प्रीव्यू हाँ। डॉक्यूमेंट चल के आपके साथ बाई डिफॉल्ट ये लिख के आएगा, ठीक है, ट्रेनिंग सैंपल आपके इसमें, और एक डिफॉल्ट पेज साइज दिखाएगा जिससे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हम डाउनलोड करते हैं। ओपन। एक मिनट ओपन होकर दिखाता हूँ पहले आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, क्वांटिटी, कार इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। उसके बाद यूनिट्स बाय प्राइस जो है 2000 है, और 2 क्वांटिटी देने का ये हो गया 4000 का। 4000। ये बाकी जो कोड का नेम था, ये आपका कौन पर्सन था, ये सब उसके नाम आया। ये मतलब आगे जाके सब सीखेंगे, ये सब पूरा पूरा चेंज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग लेआउट, ऐसा होता है। ओके ओके, मतलब सर ये जो अभी कोटेशन आया है इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं पूरा प्रॉपर पूरा ऐसा? यहाँ पे आपको जो एडिट करना है, टर्म एंड हाँ। कंडीशन से सिग्नेचर्स, आपका ये दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ये मैंडेटरी रखते हैं हम लोग दिखाने के लिए, क्योंकि सेल्स पर्सन को नहीं, क्योंकि हम लोग B2B का ज़्यादा सीखते हैं इसमें। हाँ। हाँ, आपकी एडमिन प्रेस क्या है, कोड नंबर क्या है, हाँ कब से कब तक है, जैसे वो एक है टर्म जो हम्म। डिस्क्रिप्शन आप दिखाया था, तो 1 महीने का चला था, तो 1 महीने का आपका क्या है, आपका आपकी कंपनी का कौन सा एड्रेस है, कंपनी का नाम क्या है, शिपिंग कहाँ से हो रही है, बिलिंग कहाँ से हो रहा है, हम्म। उसका एड्रेस, ये सब सब रहता है। ये टर्म ओके। एंड कंडीशन के अंदर में ये सब होते हैं। आपको ये सब पूरा एडिट कर सकते हैं, इच्छा है हाँ। उसी। तो ये आपका बन गया, ये ऑल्सो मैंने कुछ बनाया होगा, मैं अपना इसीलिए एक टेस्ट वन क्लिक करके नहीं, टेस्ट वन ये वाला नहीं, दूसरा और उसमें क्या हुआ मैंने, इसीलिए मैंने टेस्ट वन में ना अभी देखा होगा, वहाँ हम्म। पे एक AW करके कंपनी का नाम था, डब्ल्यू क्या बोलते हैं हाँ। उसका, AW कंप्यूटर। AW। ये कोड है, ये कोड में मैंने अपना नाम रखा है यहाँ पे। ये देखो, ईश्वर, कंपनी VC, एड्रेस, ये पूरा बिल, बाकी बाकी सब रिक्वायरमेंट सेम है, ये चेंज करा है हाँ। ऐसा। तो वो ये सब चीज़ें नीचे का टर्म एंड कंडीशन में चेंज करा है, तो ये नो रिटर्न है, ये सब है। यहाँ पे इधर पहुँच गया, ये सब चीज़ें आप चाहो तो पूरा एडिट कर सकते हो, तो हम लोग सीखते धीरे धीरे ये सब चीज़ें करेंगे अपन, ओके। ठीक है। तो पहले हम आए, मान लो कि कोर्ट में चलते वापस, प्रोडक्ट पे जाना है, कोर्ट में फिर प्रोडक्ट एक कोड, कोई भी रैंडम कोड के अंदर जाएंगे, एडिट एंड में जाएंगे, अब देखो ये प्रोडक्ट ऐड है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ना, अब मैं और एक प्रोडक्ट ऐड करेगा, कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट, मान लो ये मोबाइल ऐड कर, मोबाइल में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन का, हाँ ये बैटरी ऐड कर, ये मेरी बैटरी ऐड होगी। इंश्योरेंस देखो, कार इंश्योरेंस है मेरा 2 क्वान्टिटी, इसके अकॉर्डिंग 4000 बना। बैटरी मेरी 1 क्वान्टिटी, बैटरी की कॉस्टिंग है 50 रुपये, और ये हो गया। अब मान लो मैं अगर एडिशनल डिस्काउंट लिखता हूँ 10%,
देखो बिल कितना हो रहा है, 4050 रुपये का, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर को चेक करता हूँ, तो उसने क्या किया मेरे को, मेरे 4050 के अंदर 10% जो होगा वो 405 रुपये होंगे कुछ, हाँ 10% के हिसाब से। तो उसने मेरे को 405 रुपये कम करके दिए, ठीक है, समझा। हाँ हाँ, हर हाँ प्रोडक्ट पर कम करके दिए। अब इवन ऑल्सो देखो ये 2000 का था, उसने क्या किया, 2000 का 10% होता है 200 रुपये, तो उसने क्या किया 200 रुपये, देखो दिख रहा है यूनिट प्राइस 200 रुपये कम हो गया। हाँ हाँ, तो ये आपका कर दिया हमने। अब मान लो मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं मेरे को बोलना है कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ दे सकता हूँ डिस्काउंट इसके ऊपर, मैं इस पर बैटरी भी नहीं दे सकता, हाँ मैं डिस्काउंट दूंगा सिर्फ कार इंश्योरेंस पे। तो ऐसा मैं बराबर। वापस से कैलकुलेट करूँगा, सेम हो गया कंडीशन, मैं एडिशनल डिस्काउंट हाँ दूंगा, यहाँ पर 10% लिखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो देखो सिर्फ इस पर डिस्काउंट लगा, इस पर नहीं। हाँ समझ में आया। हाँ सर। अभी मान लो मेरे को अगर पैसे में डिस्काउंट देना है 50 रुपये मात्र, और क्या लिखा, हम्म तो 2000 का था, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, आया बराबर। 250, हाँ ये ऐसा हुआ। तो आप चाहो तो अपना अमाउंट में, चाहो तो परसेंटेज में आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो, बट यहाँ पे परसेंटेज में जाता है, हाँ इधर में एडिशनल डिस्काउंट में आप दे सकते हो। क्लियर हुई इतनी चीज़ें, हम इसको सेव कर दूँगा। अब मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, अब फिर से जाएंगे इसमें। अब मैं एक से बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल, आपसे ज़्यादा अवेयर कर पाओगे हम्म आप। जैसे अपने कल बात की थी बर्गर किंग, डी मार्ट, हाँ ये सब की बात की थी, मेरे पास एक प्रोडक्ट बनाया है, और हम कल यही ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, पर अभी दूसरे में मोबाइल पे। अब मान लो मेरे को मोबाइल लेना है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब उसको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर मतलब अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब मेरा बैटरी जो है मेरा एक कंपोनेंट प्रोडक्ट है, तो देखो बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट हो क्या गया, बिना हाँ मोबाइल में बैटरी काम का नहीं है ना, ये मेरा ये है क्या बोलते हैं आपका कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट है और कंपोनेंट है, तो मैं बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगी, मैंने प्रोडक्ट रूल बना के रखा है कि जब भी मैं उस पर हाँ क्लिक करूँ तो ये आ जाए। मैंने एक और रूल हम्म बनाया है कि भाई मोबाइल में कोई भी एक स्क्रीन ले सकता है ना, मैं मेरे को मोबाइल को कस्टमाइज करने का मौका मिला है। बैटरी तो कंपलसरी है रखा है मैंने ये बोला है कि हाँ देखो चूज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक तो मैं 8 स्क्रीन का मोबाइल लूँ या 5 स्क्रीन का लूँ, तो भी एक सिलेक्ट बराबर। करनी है। अगर मान लो विदाउट सिलेक्ट मैं सेव कर रहा हूँ तो मेरे को एरर थ्रो करेगा वो। हाँ, तो मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया ना, ये ऑप्शन मौजूद स्क्रीन सिलेक्टेड इन ए स्क्रीन, कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो बोलता है। मैं बोला इंडिया में कस्टम के हिसाब से 8 इंच का होना, सिलेक्ट किया। अभी क्या हुआ, सिलेक्ट होने के बाद मेरे यहाँ से कुछ प्रोडक्ट अपने आप हट जाते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे। अब क्या हुआ मैंने बैटरी सिलेक्ट की, बाई डिफ़ॉल्ट 8 इंच का मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले किया। मैं बोला मेरे को चार्जर भी होना, मेरे को सिम भी होना, मतलब डेटा सर्विस में सिम की भी होना, सपोर्ट के लिए 6 महीने का वारंटी, मतलब इंश्योरेंस वारंटी होना, और मेरे को क्लाउड की स्पेस भी होना। इतना मैंने कर दिया। हाँ अब मैं कर रहा हूँ सेव। मैंने जैसे सेव किया, अब जो प्रोडक्ट मेरे इंक्लूड सर्विस में था वो प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड लिख के आ गया, पर बाकी प्रोडक्ट मेरे को पैसे पे करना पड़े। बराबर। हाँ, मैं आपको इसको इंक्लूड कैसे करते हैं, आपको बनाते कैसे, वो मैं आपको धीरे समझाऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट को आपको इंक्लूड लगाएंगे, मतलब वो आपके ऑफर्स के ऊपर रहेगा। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे देखा मैं जियो का रिचार्ज मारा, जैसे कल ही मैंने जियो का रिचार्ज हाँ मारा। उसने क्या किया, हर एक रिचार्ज पे जैसे कि कहीं पे मेरे को अमेजोन प्राइम फ्री दे रहा था, कोई रिचार्ज किया कहीं हाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं, जियो का हॉटस्टार का। हॉटस्टार, हाँ राइट हॉटस्टार, या जियो का क्लाउड स्टोरेज, हाँ
कहीं पे लिखा था कि हाँ आप अगर रिचार्ज मार रहे हो तो ठीक है 2 GB पर डे प्लस 20 GB एक्स्ट्रा, तो वो हाँ आप बरोबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके अगेंस्ट में। तो ये जो हाँ चीज़ें होती है ना, वैसे आपके ऊपर है आपको क्या इंक्लूड करना है, नहीं तो आप उससे बरोबर एक्सचेंज ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे ये दो पुराने प्रोडक्ट है, इसको मैं हटाना है। हम्म अब मैं इसको डिलीट लाइन पे क्लिक करता हूँ, मेरे ऊपर वाले दो हट गए, ये प्रोडक्ट है। ओके, अब देखो इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब जो मैंने प्रोडक्ट ग्रुप बनाया था, तो मैं जब भी बोला था कि जब भी बनेगा एडिशनल डिस्काउंट 20% 20% डिस्काउंट दूंगा ही हम्म दूंगा। हाँ, हाँ तो ये हो गया। अब इन सब की क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 150 अवेलेबल है, आप चाहो तो 1 कर सकते हैं। तो आपने 1 किया, कैलकुलेट करके सभी की प्राइस 1 होगी। हम्म अब देखो सभी में 150 था, पर 150 में से 1 एक खट्टे सबका हुआ, बरोबर क्योंकि क्या हो रहा है, हम ये प्रोडक्ट के अंदर के पार्ट खरीद रहे हैं। देखो सिलेक्टेड में किसका आएगा बॉक्स नहीं आया ना, सिर्फ एक ही का आया। मैं कैंसिल होगा तो हाँ ये पूरे के होंगे, क्योंकि ये इसके बंडल है, मतलब बरोबर कंबाइंड प्रोडक्ट है ये भी हम्म तुमको पता है, ये सब प्रोडक्ट जा रहे हैं सिर्फ मोबाइल के लिए। बरोबर अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो ये प्रोडक्ट कोई काम के नहीं है, तो इसके लिए हाँ। अब जैसे कि देखो ये अभी मैं अगर मान लो मेरे को बैटरी अलग से खरीदनी है, तो देखो जैसे हम्म अपन देखा था कि बैटरी के अपने को 50 रुपये लगे थे, है ना। अभी हाँ मैं लेता हूँ बैटरी, देखो बैटरी की अलग से कॉस्ट नहीं आ गई मेरे को, 50 रुपये थोड़ा ऐड हो गया मेरे इधर में, इंक्लूड आया लिख के इधर में ऐड हो गया, हम्म ऐसा है। तो ये आप चाहो तो इसको भी आप हटा सकते हो उससे। हाँ, देखना है कितना, देखो 16 रुपये कम हो रहे हैं, ऐसा रहता हाँ है। ये हो गया। अब मैं तो कहता हूँ कैलकुलेट एक बार, हाउ तो गया, हाँ एंड देन सेव। अब ये सेव किया, मैं चाहूँ इसका फिर से डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। अभी ये जैसे बंडल प्रोडक्ट है ना, हम भी कुछ बंडल प्रोडक्ट बनाते हैं अभी, ठीक? आपको डाउनलोड, इवन ऑल्सो मतलब क्या हम लोग जो ये बनाते हैं क्या बोलते हैं बिलिंग, वो बिल में ना हमको कौन सा प्रोडक्ट हाँ दिखाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम्म मतलब यहाँ पे देखो जैसे कि अभी यहाँ पे जो इसके अंदर इंक्लूड बैटरी का नाम था, वो आया क्या, दिखाता हूँ आपको। देखो जो जो इंक्लूड प्रोडक्ट है वो नहीं है, और जिस पैसे प्रोडक्ट में हमने पैसा दिया वो आया। हाँ तो देखो अब आपने देखा होगा, अगर आप कोई कॉम्बो प्रोडक्ट खरीदते हो खाने पीने का, हम्म हाँ, हम्म वो कॉम्बो प्रोडक्ट जब खरीदते हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर ना बिल, जैसे कि आपने बर्गर खरीदा, ठीक है 199 का कॉम्बो खरीदा, तो 199 का हम्म कॉम्बो खरीदने का सिर्फ 199, मतलब कॉम्बो 199 रुपीज़ लिख के आता है, उसके अंदर ये लिख के आता है कि क्या क्या प्रोडक्ट आपने खरीदा है, बराबर। बरोबर तो हम्म वही चीज़ यहाँ होती है। ठीक है, आप देखो जो इंक्लूड प्रोडक्ट थे, जैसे बैटरी थी वहाँ पे अलग से, हाँ, उसका नाम आया कि नहीं आया, हाँ पैसा जुड़ा, नहीं पैसा जुड़ा, पैसा आपको लगे तो मैं बिल लिखा था फिर से, हाँ आपको बिल दिखाता हूँ, बिल बिल्कुल बिल्कुल 763 का आया है, देखो बिल बिल्कुल 763 का है, इसमें हाँ, आरसी का मोबाइल स्क्रीन भी नहीं है ना बैटरी भी नहीं है, चलो हम्म ऐसा, ठीक है। और ये हुआ, अभी यही हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम जाएंगे प्रोडक्ट में, ये समझ में आया ना, मैं आपको सिर्फ बोल ग्रिप हाँ इसलिए करने लगा कि भाई होता क्या है और करते कैसा है अपन, और यही अपन बनाने हाँ वाले, यहीं से अपना चालू होता है प्रोडक्ट बनाना का काम। तो हम लोग ओके प्रोडक्ट बनाना कैसा होता है, क्या होता है, इससे पहले सबसे पहले अपन ने देखा कि हम लोगों का जो भी ये रहता है, एक सेकेंड क्या भूल गया, हाँ, हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं पहले वो समझते हैं, फिर प्रोडक्ट के बाद बंडल किसको बोलते हैं वो समझते हैं, बंडल होने के बाद में हम लोगों की चीज़ें कैसे रहनी होती है वो हम लोग देखते हैं। ये ऐड आ गई, ओके हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट में बंडल बनाने के। मैं आपको छोटा सा कोई एक बंडल बना के दिखा रहा हूँ, जैसे आप मान लो प्रोडक्ट में गए, कार इंश्योरेंस में गए,
अब मेरा कार जो इंश्योरेंस है, ये कार इंश्योरेंस के अंदर मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि ये 3 टाइप के अलग अलग कार इंश्योरेंस है। ओके, 3 टाइप के अलग अलग कार इंश्योरेंस है। इसके लिए क्या करूँगा, मैं रिलेट में जाऊँगा। रिलेट में जाने के बाद मैं देखो 2 चीज़ होती है सेल्फ, मतलब 2 से ज़्यादा ही होता है, बट 2 चीज़ मेन है। एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शन। हम्म, सिंपली बराबर। फ्यूचर इन द हम्म, सेंस, हाँ आपके जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। हाँ, ये प्रोडक्ट है, इसके 2 ऑप्शन निकले। मैं ऐप लिख के समझ लो फ्यूचर है, हम्म, और मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी ओ लिख रहा हूँ, मतलब ये आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन का बोलो। हाँ, हम्म, ऑप्शन का ये ओ है, ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब क्या है, फ्यूचर के अंदर इंक्लूड रहता है ऑप्शन। मतलब कि मान लो जैसे हम्म, कि आपने मेरे साथ मोबाइल देखा था, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। कहाँ गया? ये सुनो। एक मिनट। एक्सेस डिनाई क्या हो गया? कोड क्लियर नहीं हुआ क्या? चलो, यहाँ पे आया, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। ऐड प्रोडक्ट के लिए मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, हम्म, सिलेक्ट कर हाँ। लिया। सिलेक्ट करने के बाद में ना, आप देखो ये जो बैटरी लिखी है, बैटरी, सीन, स्क्रीन, हेडफोन, चार्जर, ये हो गए हमारे फीचर्स। हाँ। और इसके अंदर हम्म, में जो ये है प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं ऑप्शन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप 8 GB का मेमोरी कार्ड डालोगे, सॉरी क्या बोलते हैं, SSD डालोगे, तो उसके अंदर आपको ये स्पीड अच्छी मिलेंगी, ये मिलेगा, ये हुआ। तो SSD कार्ड एक फ्यूचर हो गया, उसके अंदर 8 GB लेना, 16 GB लेना, 32 GB लेना, वो आपके ऑप्शन हो गए। बराबर। ओके, तो फ्यूचर हाँ। के अंदर ही इंक्लूड रहता है आपका ऑप्शन। ओके, ये ऐसे रन करता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया है, अब जैसे कि स्क्रीन, स्क्रीन क्या होगी आपकी, फ्यूचर होगी। इसके अंदर में आपका ऑप्शन क्या होगी, चाहे आप 8 GB के मतलब 8 इंच की स्क्रीन लो, या आपकी 5 इंच की स्क्रीन लो। अब उसी के हिसाब से हम लोग हमारे कार इंश्योरेंस में आते हैं, ठीक है। कार इंश्योरेंस में सबसे पहले मैं बनाता हूँ ऑप्शन। मैं फ्यूचर नहीं बनाता, पहले मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कल हम लोग प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें पूरा लिखा है कि कौन सा फ्यूचर रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो हम हाँ। ऑप्शन पे टाइप बता दें। अब जैसे कि मैं, हाँ अभी मेरे को उसके लिए ना पहले फटाफट कुछ प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, मैं 2 प्रोडक्ट और बना लेता हूँ। अब जैसे कि एक मोटर इंश्योरेंस करके बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कार इंश्योरेंस है, कार के अंदर की कार मोटर इंश्योरेंस करके बना लेता हूँ। हाँ। CM कर, CM 0 1 एक्टिव किया, मेरी फैमिली आई, सेव किया, एक हो गया। अब जैसे मैंने बताया था, रिलेट में चलते, स्टैंडर्ड प्राइस पे क्लिक करते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ भाई ये है मेरा 1,500 का। लोएस्ट प्राइस। एक और प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं, जो कि आपका प्रोडक्ट में भी जाएंगे हम। देखो मैंने 2 बना दिया, एक कार इंश्योरेंस था, कार इंश्योरेंस के अंदर में मोटर इंश्योरेंस भी आ जाती है। और फिर से न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, कार टायर की इंश्योरेंस भी करेंगे। ओके।
explain your solution. इसको बोल देता हूँ मैं, ये 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का है, ये मैंने बना लिया। और एक बनाता हूँ मैं हेल्थ, ठीक है। मैंने अभी आपके हमें 4 प्रोडक्ट बना लिए फटाफट, बराबर। ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट को मैं इंक्लूड कर देता हूँ एक प्रोडक्ट के अंदर में दिखाने के लिए कि भाई ये बोलता हूँ मैं 2500 इतना महंगा है। अब मैं जाऊँगा कार्य इसको मैंने ये नहीं दिया कैपिटल, हाँ। अब मैं कार्य समझा देखिए, मैं जाता हूँ कार्य रिलेट में जाऊँगा, फिर जाने के बाद में मैं जाऊँगा इनके ऑप्शन में, ऑप्शन में न्यू पे क्लिक करूँगा। नीचे क्लिक करने के बाद में ये मेरे को बोलेगा प्रोडक्ट ऑप्शनल एसकेवी, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब फिर मेरे पास मेरे ये आ गए। अब मैं पहले ले रहा हूँ मैं कार हेल्थ, आपको भी ले लेता हूँ, क्या मैं नंबर देता हूँ 10, मतलब ये आपको ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपका सिक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, पहला। इसके बाद में आपको सिलेक्ट कर रिक्वायर्ड, ये इसको समझ बताऊँगा। क्वान्टिटी हम 1 ले लेते हैं, क्वान्टिटी को एडिटेबल रखते हैं, हम एडिट करके क्वान्टिटी बढ़ा पाएंगे। अब टाइप में देखो यहाँ पे कंपोनेंट एसेसरी, और अभी नया नया ऐड हुआ है, अपडेट होने का जब आज से अभी अपडेट हुआ है। ये एसेसरी ये दोनों एक ही काम करते हैं, हाँ। तो हम बोले कि हेल्थ जो है कार का हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपके कंपोनेंट में आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, हाँ। ये हो जाता है। ये होने के बाद हम लोग आपके बंडल को क्लिक कर देते हैं, हाँ। और उसके बाद में मैं बता दूँ बंडल का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। अब मैं तो है सेव कर दूँ, बाकी को मैं बंडल पे सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस आपके बंडल में आ गया। दूसरे को अब मैं टायर और आपका बोल देता हूँ टायर, ये भी आपका 20 नंबर था, सिक्वेंस नंबर 20, हाँ। फ्यूचर कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कंपोनेंट में नहीं है, ये मेरा एसेसरी का प्रोडक्ट हो गया। इधर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब समझ जाएगा मैं क्यों नहीं क्लिक किया हूँ, आपको समझ में समझ में आएगा। तो इतना ही करिए, 1 2 3 चीज़ें की, बाकी कुछ भी नहीं किया, हाँ। एंड देन सेव कर दो, नंबर 20 ये हो गया। अब फिर से मैं और एक बनाया था प्रोडक्ट आपका कार 30, इसमें हाँ बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। सब में मैंने कुछ अलग अलग किया है, ठीक है। कहीं पे क्वान्टिटी ऐड करिए, कहीं पे एडिटेबल किया है, कहीं पे एसेसरी को चेंज किया है, कहीं पे बंडल ले किया है, और हर चीज़ में अलग है। आपको मैं डिफरेंस समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल को जानते हो, तो आपको फटाक से कैश हो जाएगा। तो मैंने देखिए ऑप्शन में 1 2 3 दे दिए, हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस, आपका कार इंश्योरेंस और कार मोटर्स इतना देने के बाद हम क्या करते, कोर्ट में जाएंगे, सुबह एक ऊपर को रिफ्रेश कर देते हैं। ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। अब मैं अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करूँगा, कार्ड, हाँ देखो, हाँ चलो मैंने ऑप्शन तो बता लिया। ये अभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, अभी बात सिलेक्ट हुआ, इसका बिल नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं है, मैं बता एक चीज़ भूल गया था मैं, अब मान लीजिए मैंने पूरे बता लिया, ठीक है। यानी बात एक चीज़ को इनेबल करनी पड़ती है ना, बताना पड़ता है सिस्टम को कि हाँ इसके बाद ऑप्शन अवेलेबल है,
यहाँ इसलिए हम्म, हाइलाइट किया है ना, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन टाइप। सीपीक्यू ओके। में से जो सी होता है, सॉरी, आपका कॉन्फ़िगर का सी होता है, वो यहाँ से होता है। इसको हमको करना पड़ता है अलाउड या रिक्वायर्ड। डिसेबल मतलब बंद हो जाता है, अलाउड या रिक्वायर्ड हम्म, में से कोई एक कर सकता है। अलाउड करते हैं इवेंट में, ये कब फायर होना चाहिए, हम बोलते हैं हमेशा होना हम्म, चाहिए, ठीक है। हम्म, और मैं यहाँ पे लेआउट के कई टाइप्स है यहाँ पे, वो हम्म, अपन आगे आगे समझेंगे। विजार्ड में क्या होता है, टैब में क्या सेक्शन में, हम फिलहाल नन रन देते हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं हाँ, करेंगे। और हम लोग देखेंगे। अब फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। पुराने वाले को डिलीट मार देंगे। कार इंश्योरेंस लिखते हैं। कार कार इंश्योरेंस हमने लिया, सिलेक्ट किया, हम्म, सिलेक्ट होता है। आप देखो, ये फ्यूचर ऐड नहीं किया करके ये ऐसा है। अदर ऑप्शंस। हाँ, फ्यूचर ऐड करेंगे तो आपको लिख के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। मैं देखो कितनी चीज़ आ गई। पहले डायरेक्ट सिलेक्ट हो रहा था, और जब ऑप्शन बनाया तो हम्म, इसके 3 पार्ट आ गए, तो कि हम्म, हेल्थ और ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हेल्थ मेरे को होना, हाँ, और मेरे को हाँ, मैं तीनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए पहले आपको तीनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेव कर दो। अब याद आ रहा होगा तो मैंने एक जगह पे बंडल पे क्लिक किया था, जो कि था आपका हेल्थ, कार हेल्थ। हम्म, हम्म, देखो बंडल पे क्लिक करके क्या लिख के आया, इंक्लूड। इंक्लूडेड। और बाकी लोगों में एक ओरिजिनल प्राइस आ गया, हम्म, ठीक है। अब मैं वापस से जाता हूँ, मैं सिर्फ ब्रीफिंग, कल से प्रोजेक्ट में मजा आएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ब्रीफिंग ओके। ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ये तो इंक्लूड में था करके हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कार ले तो कार के टायर के इंश्योरेंस बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। हम्म, हाँ, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, हम चलते हैं रिकॉन्फिगर में। अब यहाँ पे आप हर प्रोडक्ट को एडिट कर पाओगे, नहीं तो मान लो सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करता हूँ हर एक प्रोडक्ट को। आप देखो ये आप सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट को एडिट कर पा रहे हो, आपको जो भी जितनी क्वान्टिटी डालना है, ठीक है। ओके। हाँ, अब मान लो मैं टायर पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर आया, मतलब टायर के प्रोडक्ट ऑप्शन में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, भाई जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसकी क्वांटिटी रहेंगी 5। हाँ, हाँ, उसके बाद मतलब ये ले रहे तो, और ये मिनिमम जा सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर है। और ये हमेशा हमेशा आपका सिलेक्ट होके आएंगी, ठीक है। हमें सिलेक्ट होता है, इतना मैंने जब किया। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, अब यहाँ पे एक ही क्वान्टिटी आपने देखा। अब मैं इसको फिर से, ये सेव हो गया ना, हाँ, यहाँ आके इसको रिफ्रेश मारता हूँ। अब फिर से हम प्रोडक्ट बना के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आया ऐड, इधर गया कार इंश्योरेंस, सिलेक्ट। अब देखो बाई डिफॉल्ट आ गया, हाँ, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं है। और देखो ये इसके ऊपर ना एक लॉक का सिंबल दिख रहा है आपको। अब इनको सिलेक्ट हम्म, करता तो ये एडमिट में तैयार है, बट ये सिलेक्ट हम्म, होने के बाद भी देखो, नहीं, नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इस एडिटेबल क्वांटिटी को ये ही नहीं किया, मतलब चेक बॉक्स को चेक इन नहीं किया। हाँ, अगर हम इसे चेक इन करेंगे तो ये हमको एडिट करने देगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आपको 5 लेना ही देगा। जैसे हम बोलते हैं 4 टायर है, तो अब 4 टायर का हम्म, इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, तो हमने 4 क्वान्टिटी कर दी वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो आपको ये हो जाता है। अब ये सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट होके भी आ गया, तो ऐसा हो गया। हम बोले कि भाई नहीं, ये रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। बराबर। मैं चेक इन कर दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ, ठीक हम्म, है। मतलब 4 टायर के 4 इंश्योरेंस,
हम्म, हाँ, और बाकी इधर कुछ भी नहीं करोगे। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश मारूँ। सेल्फोर्स ने क्या किया है, देखो हम लोग जब सेल्फोर्स डेवलपमेंट ये सब हम्म, पढ़ते हैं, उसमें हमको ये सब चीज़ें खुद होके बनानी पड़ती है। हाँ, हाँ, लाइव प्रोजेक्ट में ये सब बनाना पड़ता है। सेल्फोर्स हम्म, ने ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे बना के दे दी है। उसका बोलना बराबर ऐसा है कि आपको कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको कस्टमाइज करके दे दो बराबर। अकॉर्डिंग टू देयर यूजर्स। अब देखो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड है तो आपको लेना ही, हम्म, सिलेक्ट होके आना ही है इसको, हम्म, और ये ग्रे बन जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते बराबर। ऐसे। हाँ, और 4 क्वांटिटी आ गई, आपने ये देख के 2 ही किया, इसको छोड़ दिया। देखो, हाँ, आपका ये अगेन इंक्लूड किया ना, इसके 4 क्वांटिटी का तो चार्जेस आते, इसके पैसे गिना जा रहे हैं चार्जर। हम्म, ये हम्म, हो गया। अब मैं इसका फ्यूचर बना देता हूँ। ऐसे फिर हो गया। आरएसएस में चलते हैं। हाँ, आरएसएस में आया, रिलेटेड प्रोडक्ट में आया। अब ये प्रोडक्ट हम्म, के मैं फ्यूचर बना देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, बनाए तो कुछ ऐसा मिनिमम क्वान्टिटी 1 रखते हैं, ऑप्शनल मैक्स छोड़ देते हैं, बस नंबर 10 रखते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सिलेक्शन मेथड ऐसा कुछ भी नहीं, इसको छोड़ देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। कैटेगरी भी रहने देते हैं। ठीक है, सेव हो गया, ऑप्शन बना दिया। अब मेरे को ये फीचर को ना, ये फीचर जो है इसके अंदर दिखाना पड़ेगा। इन सभी के अंदर ना फीचर में जा करके हम्म, हम्म, है क्या देखना पड़ेगा। रिफ्रेश मारते एक बार, नहीं आया ना। ये आ गया, देखिए कंपोनेंट। ये हम लोग जैसे लुकअप देते हैं, पर लुकअप नहीं देता, ये इनर की हुई रहती है ऐसे। हम्म, मैं कंपोनेंट में तो जाके ये मैं कंपोनेंट 2 ही प्रोडक्ट्स लेकर हूँ। ठीक है, एक मैंने हेल्थ के लिए। हाँ, हाँ, जान से मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ हाँ, कैसे काम करता है ये। बैक इसके बस वैसे से चलते हैं, और मालूम है ले लो आपका ये मोटर वाला। कोड में जा रहा हूँ, वापस इसको बता रिफ्रेश। हम्म, और मैं आपको कल से चालू करेंगे अपन प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्ट में कैसे हाँ, ये चालू करना, तो उससे कैसा हो जाएगा, हम आपके और हमारे व्यू में दिमाग में एक सेम अंडरस्टैंडिंग बन के काम चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे ओके, बनाने हैं, हमने क्या प्रोडक्ट में सब ब्रांड में ऐड किया है, ऑप्शन किसका बनाया है, फीचर किसका बनाया है, उससे एक हाँ, अंडरस्टैंडिंग चालू हो जाती है ना। देखो, हम्म, कंपोनेंट क्या है, और लिखा है एट टू सेट वन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कैसे हाँ, है, हाँ बोलो, दिखा नहीं कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे देखो हाँ, यूजर 2 और ये लिखे टू सेट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मान लो ये भी हटाना है हमको, ठीक, हाँ, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उल्टे डाल देंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, कार इंश्योरेंस में जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, फ्यूचर से आई, क्योंकि मिनिमम ऑप्शन लेके कितने हाँ, बोले इसने 1,
आप ऐसा 1। करो कि रिक्वायर्ड ही ना हो, उनको 0 कर दो। तो ये देखा, ये तुम देखो ये भी चल जाएगा, मतलब नल फायर हो गया वहाँ। हाँ वो ऐसा वो है ना, देखो अभी यहाँ पे चूज एज लेटिस 1 था, वो हट गया। वो ना एज अ वैलिडेशन रूल फायर होता है, नहीं आपने देखा होगा हाँ। वैलिडेशन। तो वैलिडेशन जैसा वो हिट कर जाता है बार बार, तो ये हो जाता है। हम्म, अब मालूम है नहीं, इसको ले लिया, टायर मेरा बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको सेव कर दिया, हाँ मेरा बिल बन गया 2 प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे भी एडिट नहीं कर पाऊँ, इसको एडिट कर पाऊँगा क्या, नहीं कर पाऊँगा। क्यों, ये सब बन के आएगा कहाँ से, बंडल के अंदर से। जब भी मेरे को बंडल पे चेंज करना है, ये यहाँ पे रिकॉन्फिगर लाएंगे की ऑप्शन, मतलब एक सिंबल आता है आइकॉन, उस पर क्लिक किए तो वापस मेरे को बंडल में लेके चल जाएगा वो। यहाँ हाँ चेंज कर सकता हूँ मैं, बट मैं उधर में कुछ नहीं चेंज कर सकता, ऐसा। और एक अगर स्पेसिफिकेशन देखने तो आप जस्ट इस पर टॉप पर क्लिक किए, ये स्पेसिफिकेशन आया था, ऑप्शनल लिस्टिंग क्या क्या आपका है, कैसा है, तो यहाँ से इंटीरियर सभी क्या है। हाँ, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, 2,500 हेल्थ केयर की। हाँ, बट ये अभी क्या है, स्पेशल प्राइस रेगुलर प्राइस सब 0 है। क्यों, जस्ट बिकॉज ये इंक्लूड में आया है, ऐसा डिटेल्स आने हाँ। दो। ओके। हाँ, हम्म। ओरिजिनल प्राइस देखो, यहाँ पे ओरिजिनल स्पेशल प्राइस 1,000, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 0 जस्ट बिकॉज ये इंक्लूड का ऑप्शन है। हाँ। हम्म। और इंक्लूड में ऐड करके तो बंडल से हमने बताया था आपको। हाँ, अभी हम लोग कल से जब चालू करेंगे ना, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। आप मेरे को हमारे 10% का हाँ। डिस्काउंट लगाना है, 5%। अब 10 का बहुत होता है, 5%। हम्म। फेवरेट होगी, देखो अभी 5% का यहाँ पे उसका हो जाएगा आपका 100 रुपये के आसपास। हाँ, और ये तो 0, ये तो कोई इशू नहीं है। और इसको भी आपका जो चार्जर पड़ा था, मतलब आपका क्या बोलता है, 1,000 रुपये था, तो उसको 5% 50 रुपये हो गया, तो सब कुछ हाँ 4,000 रुपये कैलकुलेट हो गया। ये हम लोग ऐसे सैमरीज को रन कर लेते हैं हमारे साथ। ये कंपोनेंट्स का आपको बन गया प्रोडक्ट के अंदर, इंश्योरेंस में। अब जब 0 किया मिनिमम, तो देखो यहाँ पे 0 लिख आया, और मैक्सिमम कितना रखना है वो उसका आ सकता है, ऐसा होता है। इसको हमने सिलेक्टेड किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये जो ना ऑप्शन कंस्ट्रेंट, कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट, कॉन्फ़िगर रूल्स, ब्लॉक प्राइसिंग, प्राइसिंग डायमेंशन, आपका कॉस्ट, एडिशनल डिस्काउंट, सब कुछ करना है। ये पूरा एक एक हर एक चीज़ आती है अपने को, ऐसा है। ओके। हाँ, ये पूरा पढ़ना है अपने को, पूरा हाँ ये पूरा पढ़ना है, बाद में ये सब पढ़ना है। पर एक प्रोजेक्ट के अंदर में पढ़ेंगे, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में कैसे काम करता है। ओके ओके। हाँ, तो पहले मतलब मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, पर अभी जो मैंने बताया प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, बंडल्स कैसे होता है, ऑप्शन कैसे बनते हैं, फीचर्स कैसे बनते हैं, 4 चीज़ हमने देखी। हाँ चारों दिमाग में गई, कैसा होता है, क्या होता है, कुछ ऊपर से गया। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर से गया। ठीक है, पहले क्या करना है आपका ना, मेरे इसलिए मैं एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा हाँ। ऐसा है कि पहले जब तक आप पहले लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद ना सबसे पहले बनाओ प्रोडक्ट एक। हम्म। हाँ, हम्म। जब तक पहला प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ ओके। चीज़ें कैसी काम कर रही है। बराबर। हाँ, प्रोडक्ट बनाने के बाद में लगे तो कल मेरे सामने एक और प्रोडक्ट बना कर देखो आप, हाँ मेरे शेयर चलो। करना, एक प्रोडक्ट बना के हाँ दिखाना मेरे को, या आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर लें कैसे करते क्या करते। और मेरी ये हाँ रिकॉर्डिंग आपको मैं कंप्रेस करके दूंगा ही दूंगा। मैं पहले स्टॉप करता हूँ, ये टाइमिंग नहीं बढ़ाता हाँ। हूँ, बात होती है।